हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन। इस चैप्टर को कवर किया है सेक्शन नंबर 230 से लेकर 240 तक। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और रियल लाइफ में कितना काम आएगा ये चैप्टर, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके इसके सारे सेक्शंस को हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं सबसे पहले आपको मतलब बताऊंगा कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन क्या होता है, मर्जर डीमर्जर, ओके, किसके पास पावर है, क्या प्रोसीजर है अगर किसी दो कंपनीज को एमलगमेट करना है या कंपनी के क्रेडिटर्स को मेंबर्स को कुछ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करवाना है बिटवीन मेंबर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 230 से लेके 232 तक। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से इसी सेक्शन से आते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक मर्जर। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर कंपनीज को ही अलाउड है फास्ट ट्रैक मर्जर, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस कम है। ठीक है, फिर हम एक पढ़ेंगे क्रॉस बॉर्डर मर्जर। क्रॉस बॉर्डर मर्जर में बेसिकली हम इंडियन कंपनी और किसी फॉरेन कंपनी के बीच के मर्जर की बात करेंगे, राइट। देन अगर गवर्नमेंट की भी इतनी सारी कंपनीज है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, अगर हम इन दोनों बैंकों को मर्ज कराना चाहते हैं तो उसकी पावर क्या है वो हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, सेक्शन नंबर 237। तो इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर से और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के एमलगमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर टू एक्वायर शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम, मतलब कुछ एक ऐसे भी कंपनी शेयर होल्डर होंगे जो कि एमलगमेशन मर्जर डीमर्जर इन सब के लिए मना करेंगे, जो कहेंगे हम नहीं चाहते ये हो, तो उनको हम रूठे हुए शेयर होल्डर्स को कैसे मनाएंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और एक आपका टॉपिक है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, वो जब आएगा तब हम देखेंगे उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका 3 सेक्शंस और है 238, 239 एंड 240। तो ये तो आपका था 230, 231, 232, ये उसके अंदर पावर है। 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 में क्रॉस बॉर्डर, 235 में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कैसे मनाएंगे, 236 में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग जो लॉ दे रखा है वो है, 237 में गवर्नमेंट कंपनीज का एमलगमेशन है, यहाँ तक सॉर्टेड है। 238 के अंदर हम पढ़ते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसीजरल सेक्शन हो गया। 239 के अंदर भाई जो आपकी एमलगमेटेड कंपनी है जो कि पुरानी कंपनी हो गई, उसके बुक्स हमें पुरानी कंपनी की कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखनी है वो हम यहाँ पढ़ेंगे 239 में। और 240 में हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस लाइबिलिटी के बारे में। एकदम क्लियर कट चीज़ें हैं। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखें, फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सेक्शन नंबर 232 से, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन नंबर 230 से। उसके बाद हम देखें तो 237 क्या था कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। और 234 में था आपका मर्जर और एमलगमेशन विद फॉरेन कंपनी, जो कि था आपका क्रॉस बॉर्डर मर्जर। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी हमारा एकदम क्लियर है, सॉर्टेड है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एमलगमेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन नंबर 230। ओके, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्रोमाइजेज एंड अरेंजमेंट, पहले हम इसकी बात करते हैं। आगे चल के सब जगह मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रखा है C/A। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अब जैसा कि वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का हिंदी में क्या चीज़ है, समझौता। ठीक है, तो समझौता हम किससे करेंगे, कंपनी के अंदर भाई पैसा किसका लगता है, या तो शेयर होल्डर्स का लगता है या जिन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, तो हम उनको एक पूरा जितनों ने भी डिबेंचर्स खरीद रखे हैं उन सबको हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, क्रेडिटर्स। और शेयर होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनको हम मेंबर भी बोलते हैं।
ठीक है। तो पैसा बेसिकली कंपनी के अंदर मेंबर और क्रेडिटर का लगा होता है। अब अगर कंपनी डूब रही होती है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता, तो किन को नुकसान होगा? इन दो को ही नुकसान होगा सबसे ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कंपनी डूबे ना, कंपनी को एक चांस और दिया जाए सर्वाइव करने के लिए। तो इसके लिए हम इनके पास जाते हैं, हम इनको कहते हैं यार आपका जो भी कंपनी के अंदर स्टेक है उसको कम कर दो। लेट से मेंबर्स हैं, उनके पास कंपनी के अंदर 1 लाख रुपीज़ वैल्यू के शेयर्स हैं। हम कहेंगे भाई ये आपके 1 लाख है, अब आपका ये शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। और अब ये शेयर्स आपके रह गए सिर्फ 10,000 रुपये के। अब ऐसे कैसे? इसके लिए हमें सबकी रजामंदी की ज़रूरत है। ठीक है, सब एग्री करने चाहिए। तो उसमें कुछ आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे, उनका क्या करेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे, उनका क्या करेंगे? तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही क्रेडिटर्स है। अब किसी का लेट से टोटल कंपनी का डेट है 10 लाख रुपए। हम कहते हैं जी इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास देने के लिए, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें आउट ऑफ 10 लाख हम सिर्फ 4 लाख रुपीज़ देंगे, बाकी 6 लाख रुपए का आपको नुकसान सहना पड़ेगा। जब हम ये बात क्रेडिटर्स को बोलेंगे तो कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। बट अल्टीमेटली कोई चारा भी नहीं है। अगर आप वो 4 लाख रुपए लेके सेटलमेंट भी नहीं करते हो तो आपको शायद वो भी ना मिले, क्योंकि कंपनी की हालत इतनी बुरी है। तो कंपनी नीड्स अ चांस टू सर्वाइव। तो उस केस में हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो इसका जो पूरा प्रोसीजर है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 230 में, और ये बेस है, ये अच्छे से कर लेना। ओके। उसके बाद आपका जो सेक्शन नंबर 232 आएगा वो इसी बेस के ऊपर बिल्टअप हुआ है। सेक्शन नंबर 232 में हम कहेंगे कि भाई जो यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट हो रहा है आपका नुकसान के फॉर्म में, कि भाई कंपनी बस चल जाए, हम ये चाहते हैं कंपनी बंद ना हो, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो अल्टीमेटली कंपनी को वाइंड अप ही करना पड़ेगा। बट जो सेक्शन 232 में हम पढ़ेंगे वो होगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन नेचर ऑफ एमलगमेशन। ठीक है। आईपीसीसी के अंदर आपने पढ़ ही रखा है एमलगमेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देके प्रोविज़न नहीं पढ़ाऊँगा, बस एक मोटा मोटा हम रिफ़्रेश कर लेंगे अपनी मेमोरी को। तो एमलगमेशन में आपको पता है वो 2 तरीके का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो मर्जर में बेसिकली क्या होता है, 2 कंपनीज आपस में मिलके आएंगी और बिजनेस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, जैसे हम टेलीकॉम में बात करें तो वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों ने अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर लिया ताकि ये लोग सस्टेन कर पाए मार्केट में। अदरवाइज जियो ने आके इतनी बुरी हालत कर दी थी सबकी कि इनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ जाते। और एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, जैसे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, नहीं पहले व्हाट्सएप को ख़रीदा फिर इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया। ठीक है। तो ये सब क्या है, परचेज कर रहे, टेक ओवर कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस होंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 232 में। यहां तक एकदम क्लियर है? कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, एमलगमेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया। अब एक आपका ये टॉपिक है कि एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज एन एमलगमेशन विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। तो 5 कंडीशंस है, आपने आईपीसीसी में पढ़ा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या है, मर्जर है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही तो डेट मीन्स इट इज़ परचेज। तो क्या है, एक तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, 90% इक्विटी शेयर होल्डर आपके सेम रहेंगे। ओके। उसके बाद जो आपका कंसिडरेशन है डेट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, कैश वैश नहीं दिया जाएगा, कैश दिया जाता है खाली फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए। और जो बिजनेस है डेट विल बी कैरिड ऑन, जैसा कि आपका ये वोडाफोन और आइडिया के केस में है, भाई टेलीकॉम का हमारा बिजनेस है, मोबाइल फ़ोन की सर्विस दे रहे हैं, वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और बुक वैल्यू है, जो सारे एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू है वो वैसे ही इनकॉर्पोरेट होगी नई बुक्स में। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी विदाउट एनी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कि दोनों की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो मैच करे, वो यूनिफॉर्मिटी रहे उसमें। हो सकता है कभी भूले भटके इसमें से क्वेश्चन आ जाए, बट बहुत ही कम चांसेस हैं आने के। चीज़ क्या है कि आपका आईपीसीसी लेवल की चीज़ें हैं,
नॉर्मली हम लोग नहीं याद करते और एग्ज़ाम में जब अचानक से सब चीज़ें आ जाती है तो कुछ ना कुछ गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो बस एक एज ए रिफ्रेशर हमने कर लिया। चलिए, बस इतना ही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 230। तो उसके अंदर हम 230 कंप्लीट करेंगे और इससे आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते हैं।